रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज हम विशेष में चर्चा करेंगे सिल्ली में किसकी उड़ेगी गिल्ली। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र को अगर देखा जाए, वर्ष 2000 से लेकर के अभी जो 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं, यानी 2019 तक के परिणाम को अगर देखा जाए, तो इसमें आप देखेंगे कि पहली मर्तबा सुदेश महतो यूजीडीपी के कैंडिडेट के रूप में वहां से 2000 में चुनाव जीते थे। और इसके बाद 2005 में भी उनकी जीत होती है, तब वो आजसू कैंडिडेट होते हैं। 2009 में भी जीत होती है, लेकिन 2014 में अमित महतो ने उनको करारी शिकस्त दी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट थे अमित महतो। अमित महतो पर एक मामला था, उसके बाद उनकी सदस्यता जब चली जाती है तो उनकी पत्नी सीमा महतो 2018 में उपचुनाव लड़ती हैं और उस समय भी सुदेश महतो को करारी हार मिलती है। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में सुदेश महतो ने पुनर्वापसी की। लेकिन अब जो इस बार 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र हॉट हो चुकी है। और हॉट इस कदर हो चुकी है कि अब तो यह कहा जाने लगा है, क्या सुदेश महतो कर पाएंगे देवेंद्र नाथ महतो और अमित महतो दोनों जो मैदान में खड़े हैं। दोस्तों, अगर हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव परिणाम को आप देखेंगे तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सुदेश महतो चुनाव जीतेंगे या चुनाव हारेंगे, देवेंद्र नाथ महतो चुनाव जीतेंगे या चुनाव हारेंगे, अमित महतो चुनाव जीतेंगे या चुनाव हारेंगे। लेकिन चूंकि अभी जस्ट पहले चुनाव हुए हैं, जून में ही संपन्न हुए हैं, जून में परिणाम आए हुए हैं और अभी अक्टूबर के महीने में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहली मर्तबा एक लड़का चुनाव लड़ता है JLKM यानी जयराम महतो की पार्टी से, और वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को नाको चने चबवा देता है सिल्ली में। 48,000 से ज्यादा वोट लाता है। हालांकि इससे पहले भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन 1,500-2,000 वोट के अंदर में सिमट गया था। लेकिन जयराम महतो के कैंडिडेट के रूप में जब वो निर्दलीय ही चुनाव लड़े थे, तो उस समय देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी छाप सिल्ली विधानसभा में छोड़ी। और इसके बाद से ही लगातार ये चल रहा था कि सुदेश महतो की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो। लेकिन इस बीच JLKM में ही जो चल रहे थे बातें कि अमित महतो को टिकट दिया जाएगा या देवेंद्र नाथ महतो को टिकट दिया जाएगा। अमित महतो भी लगातार जयराम के साथ घूमे, उनके चुनाव में, जयराम के लोकसभा चुनाव के दौरान वो उनके साथ प्रचार भी करने गए, सब कुछ किए, लेकिन बाद में उनको टिकट नहीं मिला JLKM से। और तब वो फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किए। कल ही वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किए। और इस बीच देवेंद्र नाथ महतो को टिकट देने की घोषणा जयराम महतो ने कर दी। तो अब ये सीट जो है सो काफी हॉट होते जा रहा है। अब आप देखें, अगर चुनाव परिणाम को देखते हैं, 2000 में सुदेश महतो यूजीडीपी से चुनाव लड़े थे। कांग्रेस के अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश को 14,538 वोट से हराकर पहली बार विधायक बने थे। 2005 में सुदेश महतो 19,312 वोट से जीते थे और JMM के अमित महतो को उन्होंने हराया था। 2009 में सुदेश महतो 7,707 वोट से अमित महतो से जीते थे। उस समय अमित महतो JVM-P में थे। 2014 में अमित महतो चुनाव जीतते हैं। पहली मर्तबा सुदेश महतो के विजय रथ को अमित महतो ने रोका आकर के 2019 के चुनाव में, और 747 वोट अमित महतो का आए थे और सुदेश महतो को 50,007 वोट आए थे। यानी 29,740 वोटों के अंतर से सुदेश महतो को हराया था। अगर आप 2018 का जो उपचुनाव हुआ था उसको देखेंगे तो उस समय भी अमित महतो की पत्नी सीमा देवी 77,129 वोट लाई थी और 13,510 वोटों से सुदेश महतो से जीती थी। लेकिन 2019 में सुदेश महतो ने फिर से वापसी की। 83,700 वोट लाकर 20,195 वोट से उन्होंने सीमा देवी को, जो जेएमएम की कैंडिडेट थी, परास्त किया। अब जेएमएम से इस बार जो है सो अमित महतो हैं।
JLKM से देवेंद्र नाथ महतो हैं। अब जरा आप गौर कीजिए कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण क्या है। अगर हम चाणक्य के जो रिपोर्ट है उसको देखते हैं तो जो ये सरनेम एनालिसिस है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, उसके हिसाब से देखते हैं तो महतो वोट जो है वो 34.5% है, मुंडा वोट 11.8% है, मुस्लिम वोट 6.6% है, लोहार वोट 3.6% है, बेदिया वोट 3% है, मांझी वोट 2.3% है, उरांव वोट 2% है, यादव वोट 1.6% है, कुम्हार वोट भी 1.6% है। यानी इस तरह से अगर आप देखते हैं तो साफ तौर पर दिख रहा है कि यहां पर सबसे ज्यादा लगभग 35% वोट जो है वो महतो जाति का है। और इसमें आप देखें जो 3 प्रमुख दावेदार हो रहे हैं, सुदेश महतो तो हैं ही, इसके अलावा जो देवेंद्र नाथ महतो हैं वो भी उसी कम्युनिटी से आते हैं और उसी जाति से आते हैं। अमित महतो जो हैं वो भी उसी जाति से आते हैं। अब इसके बाद जो है सो जिसके साथ मुंडा कम्युनिटी का बढ़िया संपर्क होगा, मुंडा कम्युनिटी जिसके पक्ष में रहेगी, वो वहां पर जो है सो मुस्लिम मुंडा जिसके साथ रहेंगे वो वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, ये जातिगत आंकड़े बताते हैं। लेकिन सवाल वहीं घूम फिर करके आता है, जिस तरह से जिस वोट बैंक को लेकर के सुदेश महतो चल रहे थे, उस वोट बैंक में मुख्य रूप से देखा जाता था कि इनको आप देखिए जो सीटें इनकी आई हुई हैं जब जब जीते हैं चुनाव, वो अगर लोहरदगा को छोड़ दिया जाए, रामगढ़, सिल्ली, गोमिया, ये तीनों सीट अगर आप देखें तो महतो बहुल क्षेत्र हैं। इसके बाद तमार भी एक मर्तबा जीते थे, तमार में भी महतो की आबादी है, जो विकास मुंडा इनके पार्टी से जीते थे, लेकिन वो फिर बाद में चले गए झारखंड मुक्ति मोर्चा में। हटिया विधानसभा से नवीन जायसवाल इनके टिकट पर जीते थे, तो खैर यहाँ पर उस तरह का महतो आबादी नहीं है। लेकिन अगर आप जुगसलाई की ओर जाते हैं तो वहां पर भी महतो आबादी फैक्टर करता है। अब लेकिन महतो वोट बैंक पर जो है वहां पर अगर आप देखिएगा तो महतो वोट बैंक में जयराम महतो जो है सो जबरदस्त तरीके से सेंध मारी करते हुए नजर आ रहा है। और ये 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम ने भी बता दिया कि महतो बहुल क्षेत्र डुमरी और गोमिया में जयराम महतो ने लीड लिया था। इसके बाद ईचागढ़, सिल्ली, रामगढ़ और मांडू में दूसरे पोजीशन पर जयराम महतो के पार्टी के नेता रहे थे। यानी यहां पर भी जो है सो जबरदस्त तरीके से जो है जयराम महतो के जो कैंडिडेट थे, चाहे वो देवेंद्र नाथ महतो हो, उस समय के संजय मेहता हो, जो जिस हजारीबाग कंस्टिट्यूंसी की बात हो या रांची कंस्टिट्यूंसी की बात हो या गिरिडीह कंस्टिट्यूंसी की बात हो, तो यहां पर महतो बहुल इलाके में जयराम महतो का प्रदर्शन अच्छा देखा गया था लोकसभा चुनाव के दौरान। और अभी भी जो समीकरण बन रहे हैं उस समीकरण में यही कहा जा रहा है कि महतो वोट बैंक पर जो है सो जयराम महतो की पकड़ अन्य की तुलना में ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद ही क्लियर होंगे। वैसे जयराम के समर्थक उनको सीएम की पदवी भी धारण करा चुके हैं। अगला सीएम जयराम महतो होगा। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो उनके समर्थक लगातार इस तरह की बातें करते हैं, कह रहे हैं। लेकिन जो सीन झारखंड में बन रहा है उस सीन में ये जो हॉट सीट बनी हुई है सिल्ली विधानसभा की क्षेत्र सीट, इसमें क्या कुछ होने जा रहा है? क्या जयराम महतो यहां पर सुदेश महतो के लिए खतरे की घंटी बनने जा रहे हैं उनके कैंडिडेट, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित महतो जो है सो फिर से पुंगी बजाने की ओर लगे हुए हैं सुदेश महतो का? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, आपने देखा होगा कि कल ही भाजपा ने 66 विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा की है। 2 सीट को होल्ड पर रखा है, बरहेट और टुंडी। बरहेट के बारे में यह कहा जा रहा था कि वहां से वो लुइस मरांडी को लड़ाना चाहते हैं, लेकिन लुइस मरांडी तैयार नहीं है। और अभी जो जानकारी मिल रही है, लुइस मरांडी ज्वाइन करने जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा जामा से टिकट देने भी जा रही है। जाहिर है कि जो परंपरागत सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की उनकी भाभी को लेकर, सीता सोरेन को लेकर, या उनके बड़े भाई हेमंत सोरेन के बड़े भाई स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को लेकर के जो परंपरागत सीट जामा थी, वो किसी भी हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं चाहता है कि उसके हाथ से जाए। और ऐसी स्थिति में लुइस मरांडी जो एक मर्तबा हेमंत सोरेन को ही दुमका से हरा करके
2014 में झारखंड विधानसभा पहुंची थी, मंत्री भी बनी थी, उनकी वापसी, उनको ज्वाइन कराया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, तो वो भी दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल हम लोग सिल्ली पर आकर कर रहे हैं, तो सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि आखिर टुंडी सीट को होल्ड करने के पीछे भाजपा की वजह क्या थी। आपने देखा होगा कि जिस दिन घोषणा करने जा रहे थे सीट शेयरिंग का भाजपा के नेता, परसों ही यानी शुक्रवार के दिन ही देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा नेताओं ने किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि सुदेश महतो को मनाने के लिए हिमंता विश्व शर्मा उनके आवास पर गए थे और तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। और उस दिन भी हिमंता विश्व शर्मा ने कहा था कि अभी हम लोग सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 68, 10, 2, 1 का, लेकिन इसमें कुछ भी उलटफेर हो सकता है। जहां पर भाजपा के कैंडिडेट मजबूत होंगे वहां पर भाजपा अपना कैंडिडेट देगी, जो सीट शेयरिंग में आजसू के कोटे में गया है उस जगह भी, और जहां पर आजसू के कैंडिडेट मजबूत होंगे भाजपा अपनी सीट पर आजसू को दे देगी। और जो जानकारी मिल रही है टुंडी सीट को होल्ड पर रखने के पीछे मुख्य वजह यह है कि सुदेश महतो 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सुदेश महतो को टुंडी सीट भी भाजपा दे, और अगर बात नहीं बनती दिखेगी तो ईचागढ़ की सीट भाजपा अपने कोटे में लेकर के सुदेश महतो को टुंडी की सीट दे सकती है। इस तरह की बातें भी राजनीतिक गण एनडीए खेमे में चल रहा है। इस बीच एक और घटनाक्रम होता है कि पिछले चुनाव में जनार्दन पासवान ज्वाइन किए थे, भाजपा आरजेडी को छोड़ करके चुनाव हार गए। अब वो चतरा की सीट जहां से जनार्दन पासवान चुनाव लड़ते हैं, चतरा की सीट चली गई है लोजपा के कोटे में। लोजपा ने सीट तो ले लिया भाई साहब, लेकिन कैंडिडेट के नाम पर उनके पास कुछ था नहीं, तो आज लगे हाथ जो है सो जनार्दन पासवान को लोजपा में शामिल करा दिया गया और उनको सिंबल भी दे दिया गया। 24 तारीख को नामांकन भी करने जा रहे हैं। तो लगातार जो चीजें चल रही है, लेकिन सिल्ली को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, आखिर टुंडी को होल्ड पर रखने के पीछे की मुख्य वजह जो बताई जा रही है कि सुदेश महतो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी साफ तौर पर दिख रहा है कि सिल्ली में जो है सो उस तरह का पिच नहीं है जहां पर कि जिस तरह से ताबड़तोड़ बैटिंग सुदेश महतो कर रहे थे, उनके विजय रथ को 2014 के चुनाव में रोका था अमित महतो ने। अब इस बार फिर वो घिरते नजर आ रहे हैं और इसलिए उन्होंने 2 सीट पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है और इसमें एनडीए की तरफ से भाजपा का भी समर्थन उनको मिल रहा है। और भाजपा टुंडी की सीट आजसू कोटे में दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं, और सुदेश महतो वहां से भी चुनाव लड़े, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।